गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ साइबर क्राइम। और इसमें साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम। इसमें जो क्राइम होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इसमें यह कंप्यूटर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। हैकिंग, फिशिंग और स्पाइपिंग इसके अंदर आते हैं और इज यूज्ड एज अ टूल टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, हेड क्राइम्स हो गए। नाउ साइबर क्रिमिनल्स में यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स और यूज ऑफ इंटरनेट फॉर exploitative or malicious purpose. Criminals can also use computers for communication and documents of data storage. Criminals who perform these illegal activities are often referred as the hackers. उसी को ओपन हैकर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिखा है CTM साइबर क्राइम में आल्सो भी रेफर्ड एज द कंप्यूटर क्राइम। साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी हम कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ कॉमन टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम्स। अपन बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं। तो नाउ ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन predatory crimes and the unauthorized computer access. More serious crimes like cyber terrorism are also the significant concerns. Cyber crimes encompasses a wide range of the activities, but these can generally be broken into the two categories. साइबर क्राइम को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, क्राइम दैट टारगेट्स कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस। एक वो क्राइम जो कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस को टारगेट करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ द क्राइम्स इंक्लूड द वायरसेस एंड द डिनाइल ऑफ सर्विसेज DOS अटैक्स। दूसरा होता है क्राइम्स दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स टू एडवांस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। दिस टाइप्स ऑफ द क्राइम्स इंक्लूड द साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग और फ्रॉड ऑफ द आइडेंटिटी थेफ्ट। तो एक तो वो होता है कि जो कंप्यूटर को टारगेट करते हैं या नेटवर्क डिवाइसेस को टारगेट करते हैं। दूसरा क्राइम होता है कि यूज द कंप्यूटर नेटवर्क टू एडवांस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में काम आते हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाला है फिशिंग। ये जो फिशिंग होता है ये क्या होता है। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी बाय masquerading एज ए ट्रस्टवर्दी इंटायर इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो फिशिंग एक तरह का अटैक होता है, ये साइबर क्राइम होता है जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपके यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल हुई, ये सब चीज़ें चुराते हैं। फिशिंग इज टिपिकली कैरिड आउट बाय ईमेल स्पूफिंग और द इंस्टेंट मैसेजिंग। ये आपके ईमेल स्पूफिंग या IM इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आता है। एंड इट ओपन्स द डायरेक्ट द यूज़र टू एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपके यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर है जो अटैक करते हैं एट द फेक वेबसाइट के थ्रू। और द look and feel of which is identical to the legitimate one, and the only difference between the URL of the website in question. Now थर्ड पैराग्राफ देखिए आप, communication purposing to be from social websites, auction sites, banks, online payments process or IT administrators are often used to lure victims. Phishing emails may be contains link टू द वेबसाइट, जल्दी जिसमें आपके मोबाइल पर लिंक आते हैं वेबसाइट्स के और वो डिस्ट्रीब्यूटिव मालवेयर के रूप में काम करते हैं। टू प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट। तो अब बात यह आती है कि आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को इस तरह के अटैक से, फिशिंग अटैक से। तो नंबर एक, नेवर ओपन और डाउनलोड अ फाइल। आप कभी ऐसी डाउनलोड फाइल मत कीजिए फ्रॉम द अनसोलिसिटेड ईमेल। ठीक है, अनसोलिसिटेड ईमेल्स इवन फ्रॉम द समवन यू नो। भले आपको वो जानता भी है लेकिन कोई ऐसी ईमेल है तो उसके लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा है कि कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेटेड रखें। यूज़ ए रिपीटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम। आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को भी है जो रिपीटेबल करते रहें, बार बार उसको है जो रिन्यू करते रहें। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेन एवर अवेलेबल। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको काम में लेना चाहिए। कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट। किसी वेबसाइट को खोलने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगा लें। टू एंटरिंग द लॉगिन या क्रेडेंशियल्स बाय लुकिंग फॉर अ रिपीटेबल सिक्योरिटी ट्रस्ट मार्क और लुक फॉर द STTPS। और कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले उसको STTP या STPS सिक्योर वेबसाइट है कि नहीं है, इस बात का भी आपको पता नहीं चाहिए। यू एंटर एनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट टू मेक श्योर यू विल बी डाटा इज इनक्रिप्टेड।
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है क्राइम का वो है हैकिंग। देखो हैकिंग और फिशिंग में आपके क्या है कि पासवर्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है। अब बात आती है हैकिंग। हैकिंग क्या चीज़ है वो भी बोल लेते हैं अपन को। तो हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। हैकिंग में क्या होता है कि अब आपके सिस्टम की अनऑथराइज एक्सेस है जो कर लिया जाता है, और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर का या आपके ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज एक्सेस कर लिया जाता है। दिस इज डन थ्रू द क्रैकिंग ऑफ द पासवर्ड एंड कोड्स विच गिव एक्सेस टू द सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है हैकिंग के अंदर, हैकिंग या क्रैकिंग, तो इसके अंदर आपके पासवर्ड को क्रैक किया जाता है और विच इज गिव एक्सेस टू द सिस्टम। द डिफरेंस बिटवीन अ हैकर एंड अ क्रैकर इज दैट व्हाइल अ क्रैकर ब्रेक्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हैकर और क्रैकर में केवल इतना सा फर्क है कि जो क्रैकर होते हैं वो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, पासवर्ड को क्रैक करते हैं, जबकि हैकर लाइक्स टू एक्सप्लोर कंप्यूटर सिस्टम एंड मास्टर देम। और क्रैक करने के बाद में आपके कंप्यूटर की जो, जबकि हैकर होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सारी जानकारी रखते हैं, ठीक है, और उनका वो सारी जानकारी को वो चुरा सकते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो है ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स, दूसरा होता है वाइट हैट और एक होता है ग्रे हैट। ब्लैक हैट के होते हैं, ये ब्लैक हैट जो होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स आर और द क्रैकर्स आर द इंडिविजुअल्स, ये वो होते हैं विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल्स होती है दोस्तों, रिजल्टिंग टू द मेलिशियस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ब्लैक हैट हैकर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर देयर ऑन पर्सनल गेन्स प्रोबेबली बाई द हर्टिंग अदर्स, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाइट हैट वाले क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं, यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर द डिफेंस, ये अपनी हैकिंग को डिफेंस में काम लेते हैं। दिस मीन्स दैट द वाइट हैट हैकर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द कॉमन गुड। एथिकल हैकिंग आल्सो नोन एज द penetration testing or white hat hacking involves the same tools, tricks and the techniques that hackers use, but with one major difference, ethical hacking is legal। एक होता है ग्रे हैट हैकर्स, ये वो इंडिविजुअल होते हैं हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली, ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों वर्क काम करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। देयर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड, समटाइम्स दे skills for the common good, white at other times they use them for the personal gains। अब आती है ये देखो रेड लाइन में देखिए आप, हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग। अब आप हैकिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो नंबर 1, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑथराइज वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट डाउनलोड करते हैं तो ऑथराइज वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। स्कैन ऑल टाइप्स ऑफ द हार्ड ड्राइव्स बिफोर रनिंग, आप सभी तरह के हार्ड डिस्क को आपको रनिंग ड्राइव को आपको है जो स्कैन करनी चाहिए। कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। नेवर स्टोर शेयर द लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को कहीं भी शेयर ना करें। डू नॉट क्लिक और ओपन द रैंडम ईमेल अटैचमेंट, इस तरह के अटैचमेंट को भी आप ना करें। तीसरा दोस्तों जिसमें आता है आपका साइबर क्राइम में, वो है साइबर बुलिंग। तो अभी 2 बातें अपन ने पढ़ी थी, आप हैकिंग भी पढ़ चुके थे, उसके पहले अपन फिशिंग पढ़ी थी, अब है जो आपकी साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज अटैक, ये भी एक अटैक होता है अपॉन एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ये इंडिविजुअल पे भी हो सकता है या ग्रुप के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इंस्टेंट मैसेजिंग की तरह काम करता है। सोशल मीडिया, ईमेल और अदर फॉर्म्स ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिकेशन विद द इंस्टेंट टू अब्यूज इंटीमेट और ओवर पावर, ठीक है। ये साइबर बुलिंग एक अटैक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से होता है, ये इंस्टेंट मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है। फॉलोइंग एक्ट्स आर कंसिडर्ड एज द साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में ये पॉइंट पढ़ लीजिए दोस्तों, देखिए आप इसको साइबर बुलिंग कह सकते हैं। जैसे पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ द ह्यूमिलेटिंग कंटेंट अबाउट द विक्टिम्स, ठीक है, तो विक्टिम के बारे में आपको कोई चीज़ पोस्ट करते हैं अगर आप। दूसरा है हैकिंग द विक्टिम्स अकाउंट, दूसरे के हैकिंग को, विक्टिम्स अकाउंट को हैक करना। सेंडिंग और पोस्टिंग वल्गर मैसेजेस ऑनलाइन, ये भी बुलिंग के अंदर आता है, साइबर बुलिंग। थ्रेटनिंग टू कमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, और स्टॉकिंग बाय द मीन्स ऑफ कॉल्स मैसेज etc और थ्रेड्स ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब साइबर बुलिंग है। नो साइबर बुलिंग डिफर्स फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग, साइबर बुलिंग डिफर्स फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग। मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, नंबर 1 कैसे है, एक तो मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज होती है। दूसरी इन पर्सन बुलिंग की तरह साइबर बुलिंग क्यों महत्वपूर्ण है,
तो एक तो मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, इसको पता करना भी आसान नहीं होता है। बुलिंग कंडक्टेड द वाया टेक्स्ट और ऑनलाइन मीडियम कैन मोर इजीली गो अननोटिस्ड। दूसरा है मोर रिलेटेडनेस, साइबर बुलिंग डज नॉट एंड एट स्कूल एंड कैन रीच द चाइल्ड्स होम। दूसरा है मोर एंड्यूरिंग, इट लिव्स ए पेपर ट्रेल दैट कैन फॉलो बोथ द बुली एंड द विक्टिम्स फॉर द ईयर्स। ठीक है, तो ये एक बार अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आपके साथ लगातार बनी रह सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइबर बुलिंग, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों। जैसे उसमें है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, तो द वेरियस टाइप्स देख लीजिए आप। पहला है डॉक्सिंग। ये डॉक्सिंग टाइप का जो अगर बुलिंग होती है, इसमें क्या होता है, पब्लिशिंग रिवीलिंग इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी है जो पब्लिश करता है दोस्तों, अबाउट द इंडिविजुअल ऑनलाइन फॉर द पर्पज ऑफ द डिफेमिंग, ह्यूमिलेटिंग एंड हैरेसिंग द विक्टिम। दूसरा होता है हैरेसमेंट। फिर आता है आपका पोस्टिंग थ्रेटनिंग, हर्टफुल और इंटिमिडेटिंग मैसेजेस ऑनलाइन और द सेंडिंग देम डायरेक्टली टू समवन विद द इंटेंशन ऑफ द हार्मिंग दैट पर्सन। एक होता है इम्पर्सोनेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इम्पर्सोनेशन के अंदर अगर बात करें अपन, तो ये देख लीजिए आप, क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स। इसमें आप फेक अकाउंट बनाते हैं और गेनिंग एक्सेस टू द पर्सन्स रियल सोशल मीडिया अकाउंट एंड पोस्टिंग थिंग्स टू द डैमेज द विक्टिम्स रेपुटेशन। तो ये भी इसमें कहता है कि आप इम्पर्सोनेशन के तहत है जो दूसरों का अकाउंट बना के भी आप इसमें कर सकते हैं, ये भी बुलिंग में आता है। साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग ए पर्सन्स ऑनलाइन एक्टिविटी। अगर किसी व्यक्ति की ऑनलाइन एक्टिविटी को आप ट्रैक कर रहे हैं और यूजिंग द इंटरनेट टू स्टॉक्स और हैरेस द इंडिविजुअल, तो ये भी बुलिंग में आती है। हाउ टू प्रिवेंट द, अब बात आती है कि साइबर बुलिंग से आप प्रिवेंट कैसे करोगे अपने आप को। तो हाउ टू प्रिवेंट द साइबर बुलिंग, द विक्टिम्स ऑफ द साइबर बुलिंग्स आर यूजुअली यंग चिल्ड्रंस। इस तरह के जो लोग होते हैं वो जनरली यंग चिल्ड्रन होते हैं। सो पेरेंट्स मस्ट इंश्योर प्रॉपर विजिलेंस एंड द केयर टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन हु आर हुक्ड टू द इंटरनेट। तो ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं वो यंग चिल्ड्रन होते हैं। तो नंबर 1, बी अवेयर ऑफ द चाइल्ड्स ऑनलाइन एक्टिविटी। ये आपकी चाइल्ड की ऑनलाइन एक्टिविटी के से आप अवेयर रहें कि बच्चा क्या कर रहा है। दूसरा है वॉच फॉर द फॉलोइंग साइंस फॉर द साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रंस। नंबर 1, रिफ्यूजल टू अलाउ टू सी व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन। ठीक है, दो ऑनलाइन क्या करते हैं उसको भी देखिए आप। रिफ्यूजल टू डिस्कस व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, और बार बार आप उसको पूछते भी रहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। सडन अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑनलाइन एक्टिविटी। ठीक है, फिर आता है आपका डीएक्टिवेटिंग सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट को भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस। बच्चों का बिहेवियर भी आप पता रखिए कि वो उसमें चेहरे पे क्या भाव आ रहे हैं। ठीक है, लिंक्ड टू देयर डिवाइस यूसेज, डिवाइस यूज़ करने के बाद वो क्या इस स्थिति में है, सैडनेस, एंगर या हैप्पीनेस में है, तो इस बात से भी आप पता लगा पाएंगे। एडल्ट शुड आल्सो टीच चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द साइंस ऑफ द साइबर बुलिंग देमसेल्व्स। तो आप इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है कि आपका साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इन सब साइबर क्राइम्स के खिलाफ जो साइबर लॉ बने हुए हैं और जिसको हम IT एक्ट 2000 भी कहते हैं, ये क्या है, इन दो के बारे में भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो साइबर लॉ इज द पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम दैट डील्स विद द साइबर स्पेस, इंटरनेट एंड द लीगल इश्यूज, और इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया लाइक फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सेस टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी ऑफ द ऑनलाइन प्राइवेसी। इट इज कॉमनली नॉन एज द लॉ ऑफ द वेब। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ। अब साइबर लॉ का क्या फायदा है, तो साइबर लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यू अप्रोच ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट इज इंपॉर्टेंट एज इट इज कनेक्टेड विद द ऑलमोस्ट ऑल रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड द ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस either on the internet or other the communication devices. Whatever, whether we are aware of it or not, each actions and each reactions is the cyber space has some legal or some cyber legal views. अब ये जो आपका IT एक्ट है 2000, IT एक्ट 2000 also known as the IT Act 2000 or IT Act, it is the act of the Indian Parliament number 21 to 2000 notified on the 17 October 2000. It is primary law in the India dealing with the cyber crime and the electronic commerce. The original act contained the 94 section. Original act के अंदर इसमें आपका 94 सेक्शन थे, divided into 13 chapter and 4 schedules.
और द लॉ अप्लाई टू द होल इंडिया, ये पूरे भारत में अप्लाई है। और ओरिजिनल लॉ के अंदर 94 सेक्शन, 94 सेक्शन थे, 13 चैप्टर थे और 4 शेड्यूल थे, ठीक है। और द लॉ इट क्राइम्स इन्वॉल्व इन द कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन द इंडिया। अब आईटी एक्ट अमेंडमेंट, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं दोस्तों। तो आईटी एक्ट इज द सेट ऑफ द रिसेंट लीगल enactment currently existing in the India which provide the legal support to computer users against cyber crimes. The cyber police work as a detector to the discover the cyber crimes, or they have to authority to respect of the all the offenses committed under TITA IT Act 2000, Central Act number 21 of 2000, or crime related to the intellectual property rights, the cyber laws in the India and the provisions of the legal actions of the punishment have been explained in the nutshell in the 6.4। ये देखो आप इसके अंदर ये दिखाया गया दोस्तों। तो मैं आपको एक छोटा सा जानकारी में बता दूं, ये आपका 60A सेक्शन 60A जो 67A ऑफेंस क्या है इसमें, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। तो इसमें आपका इम्प्रिजनमेंट है, जेल है 7 साल की और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, ठीक है। फिर आपका 67B है पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न, इसके खिलाफ या प्रीडिक्टिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो इसमें भी 5 साल की जेल है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, इस तरह का है ये आपका। और फिर भी अगर आप, तो इसमें आपका 7 ईयर का है और 10 लाख, और सेकंड बार में करने पर ये फिर 10 लाख का एक बार हो रहा है। 67C में भी फेलियर ऑफ मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो इसमें भी आपका 3 साल का जुर्माना है और 2 लाख का जुर्माना है। 68 के अंदर फेलियर या रिफ्यूज़ल ऑफ कंप्लाई विद ऑर्डर्स, नहीं मानते हो अगर आप, तो 7 साल का जुर्माना है और जो भी फाइन है। 69 के अंदर फेलियर रिफ्यूज़ल ऑफ डिक्रिप्ट डाटा, तो इसके अंदर भी 3 साल का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना है। 70 के अंदर सिक्योरिंग एक्सेस ऑफ द अटेम्प्टिंग टू द सिक्योर एक्सेस द प्रोटेक्टेड सिस्टम के अंदर इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स का है। और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी आपका 3 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना, ये IT एक्ट के तहत है। तो ए मेजर अमेंडमेंट वॉज मेड to the IT Act in 2008, or introduced section 67A which penalized sending the offensive message, or it also reproduction, it also introduced the section 69 which is gave the authority to the power of interception of the monitoring or decryption of the information through any computer resources. Amendments also contain the penalties for the child pornography, cyber terrorism and the voyeurism. The act was passed in the December 2008 and came into the force of the October 2009। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो फिर देखें। और इन्फॉर्मेशन तड़का पर आपको बहुत बहुत स्वागत है, और इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू वेरी मच।